बाद सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तभी दरवाजा धीरे से खुला। मेरा दोस्त खोलता है और मुझे एक थप्पड़ बैठ के देता है और मैं रोने लगता हूँ। तब पापा वो छोड़ के चली गई। उसने बोला अरे और कोई तो मिल जाएगी, तू रो क्यों रहा है, अपने आपको दर्द क्यों दे रहा है। मैं उसके बिना और नहीं जी सकता हूँ, मुझे अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा मिला, मैं और नहीं जी सकता। उसने बोला भाई दूसरी कोई और आ जाएगी, तू समझ ना, अपने आप को दर्द मत दे। मैं बोला उसके अलावा मैं बस एक लड़की को प्यार करता हूँ और मैं उसके अलावा किसी को प्यार नहीं कर सकता। उसने बोला अच्छा जो हुआ सो हुआ, अभी तू अपने आप को देख क्या कर रहा है तू। मैं बोला भाई जो हो जाए, मुझे अपनी अपनी कोई चिंता नहीं है। जब मैं सोता हूँ ना तो यहाँ दिल पे दर्द होता है भाई, बहुत ज्यादा पेन होता है। उसने बोला भाई हम क्या कर सकते। मैंने उसके पैर पकड़ लिया, बोला भाई मुझे बस उससे एक बार मिला दे प्लीज, मुझे बस एक बार उससे मिला दे, एक बार। मैं उसके तर बस एक बार मिला दे। मेरा दोस्त बोला ठीक है तू थोड़ा रहा, मैं तुझको मिला दूंगा। तो उसने बोला ठीक है। मैंने बोला ठीक है तो मिला दे। तो मेरे हाथ से ब्लड निकल रहा था, पूरी फन 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 ब्लड निकल रही थी। हाथ में पट्टी दिया और मुझे थोड़ी देर बैठने को बोला। उसके बाद जैसे थोड़ी देर हुई मैंने बोला भाई मिला दे प्लीज भाई प्लीज। मतलब जो होता है ना दिल मानता नहीं है। तो उसके बाद बोला ठीक है चलो। आ रहा हूँ बाइक से, बीच में बैठा हुआ, मेरे दो दोस्त पीछे में, हम फुल स्पीड में जा रहे हैं अपने फुल स्पीड में। और हम पहुंचते ही मेरे दोस्त उतरता है, स्टैंड लगाता है गाड़ी का और जाता है और गेट खोलता है। गेट वहाँ उसका घर के पास जाता है, गेट खटखटाता है। हमने देखा ताला लगा हुआ है और मैं थोड़ा बहुत सैड हो गया। मैंने सोचा अब वो कहाँ चली गई। और मेरे दोस्त ने बोला कि अरे उसका घर तो बंद है, क्या करेगा। तभी एक अंकल आते हैं, मुझे बोला क्या हुआ। हमने बोला अंकल यहाँ के लोग कहाँ गए। तो उसने कहा कि एक लड़का था, उसकी बेटी का पीछे पड़ा हुआ था, उस कारण उन्होंने कुछ ही समय पहले अपना घर छोड़ दिया। ठीक है। और मैं बहुत सैड हो गया, मैं रोने लगा। बोले क्या काम, मैं क्या करूँ, उससे बस एक बार लास्ट बार मिलना था मुझे। मेरा दोस्त बोला अरे छोड़ दे। मैंने बोला मैं आगे निकला और बोला अंकल उसका कोई सा भी नंबर है अंकल, कोई सा भी अब थोड़ा याद करो ना, बस मुझे एक बार उससे मिलना है अंकल प्लीज अंकल। अंकल ने बोला अच्छा ठीक है, एक नंबर है, शायद लगेगा तो लगेगा, उनका बहुत पुराना नंबर है, जब वो यहाँ आए थे। अंकल ने एक नंबर दिया, मेरे दोस्त ने बोला भाई प्लीज लगा दो। उसने कॉल लगाया और कॉल की रिंग बजी। अब कॉल की रिंग बज रही है। हेलो वायर, हेलो। उधर से उसके पापा हेलो कौन, अरे तुम फिर कॉल कर रहे हो, अरे नंबर कहाँ से मिला तुमको, कितनी बार बोला मत कॉल करो। अरे मैंने अपने घर छोड़ दिया तुम्हारे लिए कि कैसा लड़का है ये। अरे तुम के मान के चलो तुम्हारी शादी करा दे तो तुम इसे खिला पाओगे, तुम्हारी क्या औकात है। अरे खुद को खाने का ठिकान नहीं है, खाना पीना खुद का देखो, अपनी देखो कहाँ हो तुम, अपनी हालत को देखो। अगर मैं तुम्हारी शादी करा दूं तो तुम इसे चैन से खिला पाओगे, कुछ कर पाओगे लाइफ में। कुछ करने से नहीं हो, कुछ करो फिर जाके इससे मिलो, कुछ तो है नहीं। मैं बोलता हूँ अंकल बस अंकल एक बार बस मुझे उससे बात करा दो अंकल। अरे बात तो करा दूंगा बाबू, बात तो करा दूंगा, पहले खुद की हैसियत देखो, खुद की अपनी थोड़ी कंडीशन देखो। खाने वाने का ठिकान नहीं है, शादी करा दूंगा फिर वही हालत गरीबी वाली सीन आएगी। मैं अंकल बस प्लीज अंकल बस एक बार अंकल बात करा दो ना। उसके अंकल अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी बात करा देता हूँ, जाओ मैं तुम्हारी बात करा देता हूँ। क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी ताकत है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि मैं तुम्हें 2 साल का टाइम दे रहा हूँ, 2 साल का। यहाँ तक तुमको 2 साल का दे रहे हो, अपनी इज्जत और अपने पावर और पैसा इतना कमाओ। लो मैं तुम्हें पैसे की भी दे देता हूँ, लो 50 लाख। तुम 2 साल के अंदर 50 लाख 60 लाख 70 लाख तक अगर कमा के दिखा दिए, मैं अपनी बेटी के साथ तुम्हारी शादी कराऊं। है तुम्हारे में पावर। मैं इधर से मैं तो सुन के शौक, बाप जन्म में मैंने तो 70 लाख सुनी नहीं है, मैंने नहीं बस चुप हो गया मैं साइलेंट। मेरे दोस्त लोग सुन के पीछे हट गए, मैं सुनते रहा, उसके अंकल ने सुनाते रहा, मैं फोन कट गया और मैं बहुत साइड। मैं बोला, मेरा दोस्त बोला कुछ होने से नहीं यार, चल अब नहीं हो कुछ तुम्हारे से, चल। मैं पूरा साइड में, मैं गाड़ी में बैठा, मैं अब
मैं पूरी कंडीशन मेरी बिगड़ चुकी थी। मैं सुन के शॉक हो गया। अब उसके पापा ने ये बोल दिया। मैं जाके अपने दोस्तों के साथ गया। अब बाइक से मैं चलने का मूड, मतलब लाइफ पूरी बोर, मैं क्या करूं। अब मैं गया और जाके बैठ गया छत पे और सोचने लगा मैं क्या करूं। सोचने लगा उसके बाद मैं क्या करूं मुझे पता नहीं चलने लगा। मैं तो जाऊं, अब तो वो लड़की गई मेरे हाथ से। मैं लड़की चाहिए तो चाहिए, अब जो करना पड़े। मैं कॉल पे बैठा, थोड़ा स्वाद रहा, मुंह पोछा, फोन दे, कॉल लगाया। हेलो हाँ हेलो अंकल, एक बात सुनो। आपने क्या कहा? 50 लाख, 2 साल का टाइम था। मैं बस 1 साल का, मुझे बस 1 साल का टाइम दो। मैं 50 लाख क्या 1 करोड़ कमा के दिखाऊंगा, वो भी खुद के दम पे। आज आपने लव का पावर मैं आपको दिखाऊंगा। मैं जो बोलता हूँ ना, लव के लिए मैं कुछ भी कर बैठूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब मैं करूंगा और मैं दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। मैं हवाबाजी डायलॉग नहीं कर रहा, मैं अब दिखाऊंगा। मैं पूरा शौक, मेरे दोस्त लोग शौक। मैं बोला बस अंकल आप 1 साल का टाइम दो। और मैं उसे बस बोलना एक बार, मुझे बस उसको एक बार बोलना ना, बस मेरा इंतजार कर, मैं जरूर आऊंगा। बस 50 लाख नहीं, मैं 1 करोड़ कमा के दिखाऊंगा। और मैंने बोला कि बस अंकल मुझे बस 1 साल का टाइम दो। ना मैं आपको कॉल करूंगा, ना मैं किसी को भी कॉल करूंगा, अपने दम पे कमाऊंगा। और यहाँ से मेरी लाइफ शुरू होती है। अब तो आपने देख लिया बहुत सारी लाइफ, अब देखे रहा है नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो होने वाला है पैसा। अब लव के लिए मुझे पैसा कमाना है। एंड ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगा है ना। मैं सोचा था और टाइप से बनाऊंगा, लेकिन शूट करने में बहुत दिक्कत हो जा रही। हम 2 जने हैं, ठीक है, नहीं हो पा रही थी। और वीडियो अच्छी लगे तो बताना, स्टोरी अच्छी लगे तो ये मैं खुद का अपने स्क्रिप्ट लिखा हूँ, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब मैं आपको दिखाऊंगा पैसे की पावर जो होती है ना। अब पैसे की कमाना, अब वो लड़का को क्या कमाना था, अब पैसे कमाना। अब कितना 1 करोड़, अभी 1 साल के अंदर। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ठोकना।